तो हेलो साथियों, क्या आपको भी इस तरह के क्वेश्चन हैरान करते हैं एग्ज़ाम में? क्या आपको भी मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है? तो साथियों, अगर ऐसा है तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसको हम बहुत ही सरल तरीके से बताने वाले हैं और बहुत ही आराम से, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। तो साथियों, स्वागत है आपका दया लर्निंग सेंटर में और हमारी मैथ्स का सरबत वाली सीरीज़ में। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही भयानक हो, बहुत डरावना हो, कैसे करेंगे इसको, लेकिन आपको बता दें बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। चलिए, अच्छा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करने से पहले एक बात को देखते हैं। सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन में एक फार्मूला लगा है, उस फार्मूला को देखते हैं। देखो फार्मूला क्या है, सबसे पहले फार्मूला को देख लेते हैं। तो फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी बराबर 4। ये फार्मूला लगा हुआ है। यानी कि कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इस वाले फॉर्मेट में दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर नीचे a और b गुणे में दिए हो, तो समझ लो उसका आंसर 4 है। कैसे? आप कहोगे सर ऐसे कैसे समझ ले? तो देखो एक उदाहरण लेते हैं। जैसे a बराबर हमने ले लिया 5 और b बराबर ले लिया हमने 4। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे जो बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा और देखना उसका आंसर 4 ही आएगा। देखना कैसे। a बराबर 5 ले लिया, b बराबर 4। अब देखो 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस लगा दिया, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक, बटे ए बी मतलब 5 गुणे 4, ठीक। सॉल्व करेंगे जरा इसको। 5 और 4 कितना होता है? 9। 5 और 4 9, और 9 की घात 2 का मतलब होता है 9 में गुणा 9 का 2 बार, यानी कि 9 निम 81। ठीक, क्या आ गया हमारा? 81। इधर माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, इधर 5 से 4 गया 1, और 1 की घात 2 का मतलब 1 गुणा 1, यानी कि 1। ठीक, नीचे क्या है? 5 चौके 20 गुणा में, ठीक। 81 से 1 गया 80, और बटे कितना है? 20, काट दिया 20 एकम 20, 20 चौके 80। आंसर आ गया हमारा 4। क्लियर? अच्छा, आपको शायद अभी ये लग रहा हो कि इसी क्वेश्चन में ऐसा हो रहा, दूसरा कोई ऐसा होगा तो उसमें नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लिया, जैसे कि दशमलव ले लिया, दशमलव वाली संख्या। a बराबर ले लिया हमने 0.6 और b बराबर ले लिया हमने 0.3 अपने मन से। ठीक है, चलो तो इसको लिखते हम लोग इसी फॉर्मेट में, यानी कि 6.6 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, फिर इसके बाद माइनस 0.6 माइनस 0.3 का होल स्क्वायर, ठीक, बटे ए बी, यानी 0.6 गुणा 0.3। सॉल्व करते इसको। देखो 0.6 और 0.3 दोनों जोड़ेंगे तो 0.9 आएगा। ठीक है, 0.9 और 0.9 आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझ लो, 0.9 आएगा, इधर समझ लो, 0.9 आया और 0.9 की घात आ जाएगी अपनी 2। 0.9 की घात 2, इसका मतलब क्या है? 0.9 गुणा 0.9, घात का मतलब इतने का गुणा 2 बार,
0.9 गुणा 0.9, ठीक, ये आ गया। गुणा करेंगे तो आ गया 9 निम 81, और दशमलव कहाँ लग जाएगा, गुणा में दशमलव के स्थान जुड़ जाते, इधर एक अंक पहले है, इधर भी एक अंक पहले, टोटल हो गए 2 अंक पहले, दशमलव लग गया यहाँ पे, 0.81 आ गया, यानी 0.81 ये आ गया, ठीक। माइनस, अब 0.6 से घटाओ 0.3 तो आया 0.3 ही आएगा, 6 से 3 घटाओगे 3, दशमलव कहाँ लगाओगे, एक अंक पहले, यानी कि 3 आया, 0.3। अब 0.3 का स्क्वायर करोगे, यानी घात 2 का मतलब क्या है, 0.3 का गुणा 0.3, यानी 3 त्रिका 9, दशमलव कहाँ लगाओगे, 2 अंक पहले, क्यों, एक अंक पहले इसका, एक अंक पहले इसका, गुणा में दशमलव के स्थान जुड़ जाते हैं, तो 2 अंक पहले, तो अब अंक हमारे पास एक ही, 2 अंक कैसे, 1 0 रख दो, 0.09 आ गया, क्या आ गया, 0.09, ठीक, बटे नीचे आ जाओ, 0.6 गुणा 0.3 तो क्या आ गया, 6 तिया 18, 18, दशमलव कहाँ लगेगा, एक अंक पहले इसमें था, एक अंक पहले इसमें, टोटल 2 अंक पहले, ठीक, ये आ गया। अब और सॉल्व कर लो थोड़ा सा। अब 0.8 यानी 81 से माइनस 0.09 को घटाएंगे तो देखो 11 से 9 गया 2, सीधा डायरेक्ट घटाओ, 11 से 9 गया 2, ठीक, इधर बच्चा 7, 7 से 0 गया तो 7 ही रहेगा, ठीक। दशमलव कहाँ लग जाएगा, 2 अंक पहले यहाँ था, 2 ही अंक पहले यहाँ लग गया, ठीक। 0.72 बटे 0.18। याद रखो, भाग में दशमलव अगर सेम स्थान पे है तो हमेशा कैंसिल हो जाता है दशमलव। देखो 2 अंक पहले यहाँ भी, नीचे 2 अंक पहले, तो दशमलव हो गया ख़त्म। संख्या क्या आ गई, 72 बटे 18, काट दो, 18 एकम 18, 18 चौके 72, यानी आंसर क्या आ गया हमारा, 4 आंसर आ गया। यानी कि हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने समझा कि अगर कोई भी संख्या हमारी, इसको हम लोग करते हैं रेज, तो हम लोगों ने समझा अगर हमारा सवाल, कोई भी क्वेश्चन अगर हमारा इस फॉर्मेट में है, यानी 2 संख्याओं को जोड़ के स्क्वायर करें, बीच में माइनस लगाए, फिर 2 संख्याओं को घटा के स्क्वायर करें, होल स्क्वायर करें, फिर बटे उन 2 संख्याओं का नीचे गुणा करें, तो हमेशा उत्तर 4 आएगा। कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं, ना कोई सॉल्व करने की, ना पता लगे कि a + b का होल स्क्वायर निकालने लगो, फिर a - b का होल स्क्वायर निकालने लगो, तो फिर ये समझ लो पेपर में यही निकालते रहोगे, बाकी कुछ नहीं हो पाएगा आंसर फिर हमारा, क्योंकि इसमें इतना समय लगेगा कि a स्क्वायर करोगे पहले तो इसका स्क्वायर ही निकालने में हालत ख़राब हो जाएगी। यानी कि जब भी पेपर में हमें इस प्रकार से क्वेश्चन मिले इस फॉर्मेट में, तो उसका आंसर डायरेक्ट हमारा क्या है, उसका आंसर डायरेक्ट हमारा 4 है, बस इतनी सी बात। तो साथियों, आशा करते हैं आपको ये वाला जो क्वेश्चन है लगभग समझ में आया होगा, और अगर साथियों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। तो वो क्लास आप तक पहुंच सके, वो वीडियो आप तक पहुंच सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और दोस्तों को अपने शेयर करिए, ताकि वो भी चीज़ें आसानी से सीख सकें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल सेम टू ऐसे ही एक और सूत्र, एक और फार्मूले के साथ में, बिल्कुल जो क्वेश्चन देखने में बहुत कठिन लगता है, बिल्कुल आंसर उसका बहुत ही जल्दी आ जाता है। मतलब जैसा कि ये था क्वेश्चन, ऐसे ही अपनी नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। तो साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और ईश्वर से यही हमारी प्रार्थना है कि आपका मैथ में एक इंटरेस्ट जगे, मैथ में एक पकड़ हो, और ताकि आप भी मैथ में अच्छे बन सकें। तो आज के लिए बस साथियों इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।